निफ्टी 50 में दोस्तों अब डिमांड एक्टिव हो चुका है। मैं आज ही आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में अभी भी बीच वाली पोजीशन है जिसमें अभी भी ना ही डिमांड एक्टिव है ना ही सप्लाई एक्टिव है। ठीक है, तो ये डिसाइड होगा शायद कल परसों बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी 50 में डिमांड एक्टिव हो चुका है। वो किस तरीके से एक्टिव हो चुका है ये भी हम अभी वीडियो में आगे देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर कल हमें निफ्टी में ट्रेड लेना है तो वो किस तरीके की साइकोलॉजी बनने के बाद हमें ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं हूँ श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेवल्स दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला था और यहाँ पे सपोर्ट निकाला था, बीच में ये पुल बैक है। मैंने आपको उसी दिन कह दिया था कहीं अगर निफ्टी 18,030 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो आपको बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली दिखाई दे सकती है और कम से कम 100 पॉइंट की रैली आपको वहाँ पे दिखाई दी। लेकिन इस रैली में ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की था, जो इस रैली ने थोड़ी देर में साबित भी कर दिया कि ये देखिए यहाँ पे बाद में सेलिंग हुआ। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव ये बना है कि ये जो लेवल थे इस लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही क्लोज दिया है। ब्रेक तो किया था उसने, ठीक है, यहाँ पे ये लेवल दी है, ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुआ इसी कैंडल का और यहाँ से मार्केट ऊपर चला। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अब मतलब निफ्टी में अब डिमांड एक्टिव हो चुकी है। अब ये डिमांड कल एक्टिव रहेगी या फिर नहीं रहेगी ये भी हम अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कभी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक ऑप्शन हो, इंडेक्स हो, उसमें अगर डिमांड बनती है तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो डिमांड कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ना कि उसको सप्लाई में अगर चेंज होना है तो उससे बहुत देर लगता है। लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पे काम करती है। अगर लोगों की बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी डिमांड वाली बन चुकी है तो उसे डिमांड में ही रहना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो कल अगर ये जो लेवल है, देखिए यहाँ पे निफ्टी शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से घूमा और अब यहाँ से जो ऊपर आया है, तो कल के लिए ये जो लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर निफ्टी कल कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, गैप अप हो, यहाँ पे भी नीचे हो, अगर यहाँ से इस तरीके से नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाए, फिर यहाँ से ऊपर से ही ऊपर चला जाए, कहीं से भी चला जाए, तो डिमांड कंफर्म हो चुका है और पहले ही राउंड में आपको एंट्री ले लेनी है निफ्टी में बाइंग के लिए। ठीक है, निफ्टी के लिए बाइंग के लिए लेनी है। ठीक है, मतलब कल डिमांड कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और गैप डाउन ओपन होकर ऊपर आता है लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, देखिए ये लेवल के ऊपर आने के बाद भी फिर यहाँ से नीचे घूमता है और इस तरीके से नीचे जाता है, तो फिर एक बार सप्लाई लेवल कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि एक बार डिमांड शुरू होती है तो 2 से 3 दिनों तक डिमांड रहती ही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी में कल चांसेस ये रहेंगे कि निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर नीचे आया और ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेनी है। ठीक है, तो निफ्टी 101% ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी लेवल पे ही आपको समझा दिया कि निफ्टी क्यों ऊपर जाने वाला है, डिमांड क्यों बढ़ने वाली है, किस तरीके से हमने देखा है। अब निफ्टी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी ऊपर ही जाने के ज़्यादा चांसेस है, नीचे आने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी नीचे आता है तो मैंने आपको बता दिया है कि किस लेवल के बाद नीचे आने के बाद हमें एंट्री लेनी है। अगर निफ्टी नीचे आता है तो देखिए इस लेवल के नीचे आने तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। ये जो जहाँ पे ओपन हुआ था, अगर यहीं से नीचे आ रहा है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया, तो अब यहाँ पे हमें इधर एंट्री लेनी है, इसमें एंट्री लेनी है, ना कि इसमें एंट्री लेनी है। क्योंकि अगर इसमें एंट्री लोगे तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से घूम के फिर एक बार ऊपर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी लेवल पे आपको बताया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा देता हूँ। पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल देंगे। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है दोस्तों, बाकी और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस,
ये हो गया सपोर्ट, और ये जो है वो पुल बैक है। ठीक है, पुल बैक बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पुल बैक को कम ना समझना। तो अब हम चलते हैं निफ्टी में 1 मिनट में, और 1 मिनट में इन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट चला था। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ निफ्टी, तो हमने ये लेवल मार्क कर लिया इसका। उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया, तो समझ ली कि यहाँ पे डिमांड शुरू हो गया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे नहीं आया, ऊपर गया, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब सेलर तो आ रहे थे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सेलर तो आ रहे थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। नीचे आया, लेकिन इस लेवल को नहीं ब्रेक किया, तो ऊपर गया। देखिए किस तरीके से बिल्कुल ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर इसने इस लेवल को नहीं ब्रेक किया है, तो फिर अब इस लेवल को नहीं ब्रेक किया है, तो गया ऊपर। फिर एक बार नीचे आया यहाँ से, और इस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जा सका, फिर ऊपर गया। लेकिन अब जब ने इसने इस लेवल को जब ब्रेक किया है, तो यहीं पे समझ जाओ कि अब यहाँ से जो डिमांड है वो वीक बन गया। जब भी इस तरीके से कभी भी सप्लाई डिमांड की लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि अब सप्लाई पावरफुल बन गया है, ये पहला सिग्नल है, और डिमांड वीक बन गया है। ठीक है, अब हमें सप्लाई कब एंट्री लेनी चाहिए, तो इसके बाद तुरंत नहीं एंट्री लेनी है। वो जो ये जो लेवल बनते हैं ना ऐसे, फिर ऐसे दूसरे वाले में एंट्री लेनी है, दूसरे वाले में एंट्री लेनी है हमें। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, देखिए वो लेवल ब्रेक किया। ठीक है, ये हो गया पहला, ये लेवल हो गया पहला लेवल। अब हमें दूसरी बार जब ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा, मतलब ये देखो इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है उसने, ध्यान से देखिए, जैसे ही घूमा अब यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए दूसरे में। कितना मतलब अभी निफ्टी का जो चार्ट है मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं निफ्टी में ट्रेड भी नहीं करता हूँ, निफ्टी का चार्ट मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा था, मैंने इससे पहले देखा भी नहीं था, मैंने आपको सिर्फ बोल दिया था कि दूसरे में लेना है। तो कितना एक्यूरेट आ गया ये एनालिसिस। ये एनालिसिस एक्यूरेट इसलिए आता है कि यही यूनिवर्सल एनालिसिस है, डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस ही यूनिवर्सल एनालिसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो गया, यहाँ पर आया, उसने अभी इस लेवल को नहीं ब्रेक किया है। अब ये दूसरी बार, पहली बार तो यहाँ पे घुमा, दूसरी बार घुमा, तो दूसरी बार आप एंट्री ले सकते हो ना। तो दूसरी बार जब एंट्री लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नीचे आया, लेकिन उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो अब हमारे लिए ये लेवल नहीं बन गए। फिर यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ तक आया, अब इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो ये लेवल बन गए, ऊपर ही गया है। तो अभी निफ्टी में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिमांड शुरू हो गया है, इसलिए निफ्टी में डिमांड शुरू हो गया है। अब कल देखिए ये लेवल नहीं ये नहीं पकड़ने हैं हमें, ये लेवल पकड़ने हैं। अगर निफ्टी कल इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा 18,050 को, तभी हमें 1 मिनट में वेट करना होगा। ठीक है, सप्लाई के लिए। तो ये 1 मिनट में भी आपको समझाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के भी समझाया, 15 मिनट में समझाया कि कल किस तरीके से ट्रेड हमें लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे दोस्तों से सुना है कि हमारे दोस्तों को ट्रेडिंग का सेटअप समझ में नहीं आता है। जैसे कि मैंने अभी सेटअप लगाया था, RSI लगाया, पुल बैक लगाया, सॉरी RSI नहीं लगाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, पुल बैक लगाया। ठीक है, उसके बाद मैंने डिमांड और सप्लाई की मदद से कल क्या हो सकता है इसका एनालिसिस किया। ये बहुत हमारे दोस्तों को नहीं समझ में आता है। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो और इससे पहले के कोई भी वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो आपके लिए मैं एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, जो मैं आउटरो में रखा हूँ, ट्रेडिंग की सेटअप वाला वीडियो। अगर वो वीडियो आप देखोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल होने वाले हैं। ट्रेडिंग का सेटअप किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, कल के लिए ट्रेडिंग का सेटअप शाम को किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से सोच रखनी चाहिए, वो मैंने उसमें बता दिया है। वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आप देखिए,
आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।